तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं दिया है, थोड़ी सी इससे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत कम है। आइए वेलकम, बैठिए। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, ये क्या ये ठीक है। तो देखो सीड की अगर मैं बात करूं तो सीड जो है, सीड सभी जानते हो सीड क्या होता है, फ्रूट क्या होता है ना। आपने क्लास 5th में या 4th में पढ़ा होगा, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, ठीक है, तो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा सीड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें बेटा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, न्यूसेलस देखने को मिलता है। ठीक है, और एम्ब्रायोसेक, याद है एम्ब्रायोसेक वर्ड, सुना सुना लग रहा है, दोस्ती काफी पुरानी है तुम्हारी, पढ़ा चुकी हूँ। एम्ब्रायोसेक, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है। अब समझो ये जो एम्ब्रायोसेक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये एम्ब्रायोसेक जो है इसी के पास में अंदर में, ठीक है, क्या होगा, सेंट्रियोल बनेगा, और इसी सेंट्रियोल के अंदर में ये क्या कर लेता है बेटा, एग सेल बनता है, जिसको अपन बोल दिए जाइगोट वहां पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ ना, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे पहले मैं बात कर रही पॉलिनेशन वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो, मैं ये सब नहीं बता रही हूँ, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ रही हूँ कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, आपको यहाँ दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, एक जो है फर्टिलाइजेशन होके भी हम लोगों को कुछ फ्रूट टाइप की चीज बनते हुए देखने को मिलेंगे, कुछ फर्टिलाइजेशन ना होने के बाद भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, डाउट मत रखना मन में, समझो। तो ये जो सेंट्रियोल है इसी के अंदर में यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एग सेल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पोर दिख रहा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। ठीक है, अब उसके बाद इसकी अगर हम लोग बात करें सीड की, तो सीड की हम लोग बात करें तो सीड में हम लोग को तीन तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। इधर सुनो, सीड में हम लोग को तीन तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, समझना। ये डायग्राम देख लिया, अब इसको समझो, तीन तरह की चीजें में क्या क्या है। पहला हम लोग को देखने को मिलेगा एंडोस्पर्मिक, या उसको बोल देंगे एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एंडोस्पर्मिक की अगर मैं बात करूं तो एंडोस्पर्मिक जो होता है, एंडोस्पर्मिक का मतलब समझो कि इसको एंडोस, क्या हो गया तुमको त्रिशा, क्यों हंस रही हो। अरे मैं पूछना ही भूल गई, इसका ब्राइटनेस पूछूं क्या अभी, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, उधर देख, चश्मा कहाँ है, चश्मा लगाती है ना तुम। चलो, कोई ज्यादा दिक्कत हो रही है, किसी और को दिक्कत हो रही है। अभी तक तो कोई बोले नहीं, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दी, सेटिंग तुम ही बोलती हो ना, तो थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक अगर बोल दिया, ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक बोल दिया बेटा, मतलब वहां पे क्या होगा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा आपको सीड कोट। सीड कोट मतलब सीड के ऊपर का जो कवर है, ठीक है, वो सीड कोट देखने को मिलेगा। ये व्हाइट वाला जो है ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, अंदर का जो पिंक कलर का वो एम्ब्रायो है। ठीक है, एम्ब्रायो है, ये सारा चीज मतलब यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है। अगर एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है तो ये हम लोग उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जैसे वीट हो गया है ना, ये सारा कोकोनट, ये सारा एग्जांपल दिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स बोला है, मोनोकॉट डाइकॉट सब जानते हो। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट क्या बोल रहे हैं, हमें मोस्ट ऑफ मोनोकॉट बोल रहा है, सारे मोनोकॉट में नहीं बोल रहा है, ज्यादातर बोल रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर मोनोकॉट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे कि एक ये है कैस्टर, इसमें मतलब डाइकॉट है, ये इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो कि ज्यादातर मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, हर मोनोकॉट में नहीं बोल सकते, कुछ जो है हमको डाइकॉट में भी देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह सेम आगे आए तो नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें एंडोस्पर्मिक था, इसमें क्या है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, बस क्या बात हो रहा है, नॉन एंडोस्पर्मिक की मैं बात करूं तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है उससे ज्यादा जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ गए ना तो तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड में, वो एंडोस्पर्मिक सीड है। ठीक है, जिस नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्लियर, नॉन एंडोस्पर्मिक है। और मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, इसमें ज्यादातर आपको किसमें देखने को मिलेंगे बेटा, डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे। इसमें ज्यादातर किसमें देखने को मिलेंगे, मोनोकॉट्स में, इसमें ज्यादातर किसमें देखने को मिलेंगे, डाइकॉट्स में। ठीक है,
कुछ मोनोकॉट्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ज्यादातर आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सीड कोट हम लोगों को दिख रहा है, एम्ब्रायो हम लोग को दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या एंडोस्पर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब एक हम लोग को होता है बेटा पेरिस्पर्मिक, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक। ये आपको ब्लैक पेपर है ना, बीट, कस्टर्ड, इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस, मतलब यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे आपको ना थोड़े पोर टाइप के दिखेंगे। यहाँ पर मतलब ना जैसे ये जो न्यूसिलस है ना, यहाँ से न्यूसिलस भी यहाँ पर था, वो थोड़ा सा यहाँ पे उसके कुछ कुछ शेष, कुछ मटेरियल, कुछ बचा हुआ बोल सकते हो, यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है वो आ जाएंगे आपके इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ सीड के डायग्राम है जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है ना। किसी में जैसे ये बीन है, इसका अलग शेप है, उसका शेप बता रहा है। यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ये कि मोनोकॉट है ना। ये इसमें भी एंडोस्पर्म, बट यहाँ पे डाइकॉट देखने को मिल रहा है। ये सारा चीज आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, जहां, हाँ सर, बस एक चीज याद रखना, जहां पे एंडोस्पर्मिक बोल दिया मतलब एंडोस्पर्म उस सीड में प्रेजेंट है, नॉन एंडोस्पर्मिक बोल दिया मतलब वहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है उसके सीड में। दूसरा चीज ये कि ज्यादातर मोनोकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, मोनोकॉट में ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बोलो ना। ये सॉरी एंडोस्पर्मिक, हाँ, सो एंडोस्पर्मिक मोस्ट ऑफ जो है आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेंगे, और नॉन एंडोस्पर्मिक जो है डायकॉट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीड का। देखो कुछ सीड, इसका मतलब पीरियड बता रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है उसका पावर ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, पावर ऑफ जर्मिनेशन मतलब कोई सीड है, उसका जर्मिनेट करने का पावर कब तक है। जर्मिनेशन मतलब समझ गए ना, सीड जो जर्मिनेट होता है। तो अब वो सीड बेटा कब तक जर्मिनेट हो सकता है, उसका भी कुछ डेज रहता होगा कि भाई हाँ ये अब तक लगाओ, नहीं तो एक तरह से बोल सकते हो तुम्हारी लैंग्वेज में, उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट हो गया है ना, इस तरह का। ठीक है, तो ऑक्सलिस की बात करो बेटा तो फ्यू मंथ्स। ठीक है, ल्यूपिन सीड, ये सीड जो होते हैं ये होते हैं बेटा 10,000 साल तक, इसको अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है डाटा पहले, मतलब एक कुछ सीड होते हैं जो कि क्या है 2000 ईयर तक इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के बहुत अच्छे मेरे पास टेबल है, वो मैं तुम लोग के ग्रुप में आज डाल दूंगी, उसको देखना। उसमें बहुत सारे आपके, यहाँ तो 2-3 बताए, बहुत सारे आपके प्लांट्स के नेम रहेंगे, और उनके सीड जो है कब तक अपन, आ जाओ बेटा आ जाओ, कब तक हम लोग जर्मिनेट कर सकते हैं वो रहेगा। आ जाओ आ जाओ, हाँ आओ ना, कोई बात नहीं, आओ। ठीक है, थोड़ा आज मैनेज करेंगे, सब सामने आओ आप। तो 2 मिनट सुनो, इसके 1 मिनट बेटा बता रही हूँ तुमको, वेट करो। ठीक है, तुम भी पढ़ो, फ्यूचर में काम है। तो जो बेटा इसके टेबल में आपको भेजूंगी, जिसमें जो है एक तरह आपके प्लांट के सीड के नाम रहेंगे, मतलब प्लांट्स कौन से प्लांट का सीड है और कितने दिन उसका लाइफ साइकिल हो सकता है वो। ठीक, मतलब सॉरी कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है वो, उसका मैं बहुत अच्छे से आपके ग्रुप में भेजूंगी, देखना। अब बेटा अगर कोई बोले कि 5 ओव्यूल है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा चुका है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी अभी। ठीक है, बस इतना जान लो क्वेश्चन कि 5 ओव्यूल है, तो क्या 5 ओव्यूल से 5 सीड बन सकता है। इस टाइप का अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 ओव्यूल है तो क्या 5 सीड बन सकते हैं। ठीक है, और देखो 10 सीड बन सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 ओव्यूल है तो 10 सीड कैसे बनेंगे, है ना। अब एक चीज समझना, 5 ओव्यूल है तो 5 सीड बन सकते हैं, लेकिन सब में फर्टिलाइजेशन हुआ तब के सिचुएशन में वो बनेंगे, है ना। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि मतलब ना बने, हर चीज नहीं हो पाता ना, हर ओव्यूल नहीं हो पाता है। ठीक है, हर ओव्यूल नहीं हो पाता, तो हाँ ये बोल सकते हो कि 5 से कम बनेंगे, जैसे कि 4 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 1 बन सकता है ना। ये आप समझ सकते हो कि जरूरी नहीं कि हर फर्टिलाइजर, हाँ अगर हर हो गया तो बन भी सकता है, ये बोल सकते हो। लेकिन 10 बनेंगे नहीं बनेंगे, 5 से ज्यादा बनेंगे नहीं बनेंगे, ओव्यूल 5 ज्यादा कैसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 2 मिनट रुको, बताओ बेटा आपको आता है ऐसा वाला टेबल।
ऐसा वाला नहीं आता। ये इजी है बेटा, लेकिन आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, आपको जैसा वाला टेबल आता है ना, पेन लो तो क्या कर रही है, ये टेबल यहाँ पे आता है ना आपको, यहाँ पे हो जाएगा 1 to 11 तक। हाँ, यहाँ पे जो है आप लिखो, आपको जैसा वाला आता है ना आप वैसा वाला लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, 9 1 9, ठीक है, 5 3 15, यही सर आपको समझा रहे हैं। सो डोंट वरी, आपको नहीं आती कोई बात नहीं, आपको जैसा वाला आता है आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। पेंसिल लाओ, जाओ अपना बैग पेंसिल सब लेकर आओ, ठीक है, और जैसा आपको आता है वैसा लिखना। कहाँ तक आता है टेबल, कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है टेबल, शर्म लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रूट के बारे में, ठीक है। फ्रूट के बारे में हम लोग देखते हैं, तो फ्रूट की बात करूं, अब वो काम का नहीं है इसीलिए उसको नहीं बता रही। भाई मैं पढ़ा रही हूँ, टेंशन तुम लोग क्यों ले रहे हो, ठीक है। जान भी सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। फ्रूट, फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझते हैं। देखो फ्रूट की अगर बात करें बेटा, तो बचपन में भी सुने होगा, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। आ जाओ बेटा आ जाओ। ट्रू फ्रूट्स, हाँ क्या, आता है। बस बस करो, बस करो, बस करो, थोड़ा सा मेरी भी सुन लो। फ्रूट के बारे में बात करूं, आपको दिक्कत नहीं है ना, बन जाएगा। हाँ कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है, मैं बताऊंगी। टू से, हाँ चलो टू से। फ्रूट, फ्रूट के बारे में देख रहे हैं तुम लोग, समझा टेबल इधर, फ्रूट, अब सुनो बस करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगी। ट्रू फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, देखो कुछ हम लोग बचपन में भी हम लोग पढ़े होंगे कि एक जो हम लोग देखते हैं कि ट्रू फ्रूट देखते हैं कहीं पे, ठीक है। एक नाम होता है बेटा ट्रू फ्रूट, एक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। और एक जो होता है, इसको मैं बताऊंगी, पहले इसको समझो, ठीक है। ट्रू फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे एग्जांपल में हमारा आ गया मैंगो, इसका भी लिस्ट मैं भेजूंगी, अगर मैं भूल गई तो कोई मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना कि मैम लिस्ट भेजो करके, ठीक है। प्रणव एंड रुद्र। तो अब मैंगो की बात करूं, तो जैसे इधर सुनो, जो ओवरी से बना है, बंद करो फोन, फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से बना है वो क्या होगा, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। अब फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में मतलब अदर देन ओवरी, मतलब जो ओवरी वाला पार्ट है बेटा सिड का, है ना, जो ओवरी पार्ट है उससे अगर फ्रूट बना है तो उसको अपन ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और जो ओवरी को छोड़ के वहां के अदर पार्ट से जो प्लांट, सॉरी अदर पार्ट से जो फ्रूट बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा देखना, ठीक है। तो मैंगो इसमें आ गया, ठीक है, ये किससे बना बेटा, फ्रॉम ओवरी। अब यहाँ पे देखें तो एप्पल हो गया, ये स्ट्रॉबेरी हो गया, है ना। इसका बेटा देखो यहाँ पे आप लोगों को सीड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो वहीं पर उसका मतलब वो कंप्लीट वहीं पे हो गया, बाकी जो फ्रूट है वो अदर किसी पार्ट से बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब एक हम लोग को देखने को मिलता है पार्थेनोकार्पिक, ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एक हम लोग को देखने को मिलता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, वर्जिन बोल रहे हैं। क्यों ये वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यही मैं बोल रही थी। यहाँ इधर समझो, इस फ्रूट को पार्थेनो कार्पिक एक फ्रूट देखने को मिलेगा, मतलब इसमें भी कुछ फ्रूट आएंगे, जैसे कि एग्जांपल में बेटा बनाना आएगा, और बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। और बेटा इसको वर्जिन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रूट जो बने होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन समझ गए, कहीं भी फर्टिलाइजेशन होता था तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट मिलते थे, आपस में फ्यूज होते थे, फर्टिलाइजेशन होता था, जाइगोट बनता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये प्रोसेस हो ही नहीं रही है, फ्रूट बन तो रहे हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं। तो मैम क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, समझो, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीडलेस फ्रूट। जैसे कि बनाना है, तो बनाना को अगर आप लोग खाते तो उसमें किसी भी तरह का सीड नहीं निकलता, अगर वो फर्टिलाइजेशन हुआ रहता, इस तरह का फ्रूट रहता, तो बीचों बीच में लाइन से उसका क्या रहता, सीड रहता, ठीक है, सीड रहता बीच में। अगर ग्रेप्स की बात करूं
तो ग्रेप्स में भी हम लोगों को वहां पे सीड नहीं दिखता, वहां पे आपको बीच में सीड देखने को मिलता। लेकिन अगर आप लोग वो जो जामुन खाते हो, काली वाली जो जामुन आती है, उसमें आपको सीड देखने को मिलता है, वो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसमें। ठीक है, तो अलग अलग तरह के मतलब समझ जाओ कि अब कोई भी फ्रूट को आप खाते हो तो वहां पे थोड़ा सा समझना। ठीक है, पृथ्वी को डिस्टर्ब मत करो। अब देखो, ठीक है, अब देखो एक वर्ड आ रहा है अपोमिक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, मिक्सिंग, या मिक्सिंग बोलो या फ्यूजन बोलो या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब समझना, सीड फॉर्मेशन एक होता है बेटा सीड फॉर्मेशन, जो कि विदाउट मियोसिस, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मैं बताई सीड का फॉर्मेशन होगा बट विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। वहां पे आपको ना मियोसिस देखने को मिल रहा है ना फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या बोलते हैं, मेल फीमेल गैमेट बन के फर्टिलाइजेशन हुआ और वो क्या किया, जो भी अपना सीड बनाया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये उसकी एक तरह की नकल कर रहा है बोल सकते हो। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, बट यहाँ पे हो नहीं रहा है मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बन रहे हैं लेकिन सीड बन रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देख लो, इसको इस वाले पोर्शन को भी छोड़ो। नेक्स्ट देखो, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देख लो। ओव्यूल, ओव्यूल में आपके न्यूक्लियस है ना, और इसमें मदर सेल है ना, मदर सेल हो गया, स्पोरिक मियोसिस, मेगास्पोर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ये आपका एक प्रोसेस है, इसको देखना, आपने नोट भी किया, उसको पढ़ना। ठीक है, मेल गैमेट, फिर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से सीड बना। अब लेकिन यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे बेटा हो ये नहीं रहा है, जो ये है क्या बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन वाले, वो क्या करते हैं, ये न्यूसेलस के जस्ट बाद, ठीक है, इसके बाद ये सारे प्रोसेस ना हो करके डायरेक्ट इधर, समझो क्या हो गया, रहने दो ना, तो इधर सुन तो लो, लेक्चर चल रहा, तुम्हारा ध्यान इसी में है। अब समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने सारे प्रोसेस हो रहे थे, तब जाके एक हम लोग को जाइगोट बन रहा था, एम्ब्रायो मिल रहा था, सीड मिल रहा था। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो न्यूसेलस है, यहाँ ओव्यूल के बाद न्यूसेलस वाला, इस पोर्शन के जस्ट बाद हम लोग को बेटा डायरेक्ट एम्ब्रायो बनते देखने को मिल रहा है। मतलब ये सारे चीज हमको नहीं दिख रहा है, एग, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो से एक मेगास्पोर, ये सब का रोल नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट हम लोग को एम्ब्रायो बनता दिख रहा है, और जो कि न्यूसेलस एम्ब्रायो है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखें, एक ये हो गया, एक होता है बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली फॉर्म जो है डिप्लॉयड एम्ब्रायो। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो यहाँ से ये सारा चीज हुआ, मेगास्पोर हुआ एम्ब्रायो से, ठीक है, और एग बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, सीड बना, ये सब हमको नहीं देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एमएमसी के बाद हमको देखने को मिलेगा डायरेक्ट फॉर्म हो रहे हैं क्या, डिप्लॉयड एम्ब्रायो, डायरेक्ट डिप्लॉयड एम्ब्रायो हो रहे हैं। ठीक है, विदाउट मियोसिस। ठीक है, विदाउट मियोसिस, विदाउट जो है किसी भी तरह का उसमें हम लोग को मियोसिस मतलब डिवीजन देखने को नहीं मिल रहा है, और डायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और होता है बेटा जो डायरेक्ट मतलब यहाँ से वही एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से सेम वही चीज है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ये सारा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा ही नहीं, डायरेक्ट हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉयड एग सेल है। ठीक है, विदाउट यहाँ पे रहता है ना एग सेल, डिप्लॉयड है, जो कि अब यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट एम्ब्रायो बना एंड सीड बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। जो हम लोग देख रहे थे अभी पार्थेनोजेनेसिस थर्ड वाला, वही वाला है ये। डायरेक्ट हम इसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। डिप्लॉयड एग है, डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो बन गया, सीड बन गया। ठीक है, और जो इस तरह से ये बनता है, एम्ब्रायो बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमेटिक एम्ब्रायो। और यहाँ पे एपोमेटिक सीड, अगर सीड बन रहा है तो सीड का नाम दे देना, अगर एम्ब्रायो बन रहा है तो एम्ब्रायो। ठीक है, ये मैं बताई ना, यहाँ पे एम्ब्रायो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सीड बन रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये एनसीईआरटी का कुछ लाइन है ना, ये लाइन आप लोग एनसीईआरटी में अपने देखना। क्या हो गया आपको,
तब पेन चला रहे हो, ठीक है। हाँ, तो इस लाइन को ना थोड़ा सा देखना एनसीईआरटी में, मैं इसका मतलब थोड़ा सा समझाती हूँ आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है समझो, देखो अब ये हम लोग विदाउट फर्टिलाइजेशन का क्या बना बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन का बना सीड, ठीक है, सीड बना, एम्ब्रायो बना, है ना। तो इसकी मतलब क्या जरूरत, क्या वैल्यू हो सकती है ना, इसका वैल्यू मैं बता रही हूँ। आप लोगों को देखना आजकल देखने को मिलते होंगे बहुत, जैसे सब्जी मार्केट जाते हो, फल फूल लेने जाते हो, तो आप लोग बोलते हो हाइब्रिड हाइब्रिड, सही बोला, हाइब्रिड हाइब्रिड में बोलते हो ना, अरे उसको मतलब वो हाइब्रिड वाला है, अरे वो अच्छा है, वो हाइब्रिड वाला है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे होता है साथ में। कभी कभी हम लोग भी ज्यादा तो बोलते हैं कि देसी है कि हाइब्रिड है, ऐसा वर्ड निकलता है हमारे मुंह से, है ना। तो वो हाइब्रिड हाइब्रिड ये है। देखो होता क्या है, जैसे कि कुछ पेरेंटल मतलब जैसे मेंडल जो बताए थे उसमें भी आप समझे थे कि मेंडल में हम लोग जब पी का क्रॉस कराए थे उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को मिला था, मतलब उसके कैरेक्टर्स आ रहे थे, गुण आ रहे थे अपने किसके, पेरेंटल के, है ना। वैसे ही क्या करते हैं कई बार आर्टिफिशियल तरीके, वो तो आर्टिफिशियल तरीका था ना, मेंडल ने कराया, नेचुरल तो नहीं था वहां पे, ठीक है, था बट अलग है, बट जो अगर हम लोग खुद से कराएंगे वो क्या रहेगा, आर्टिफिशियल रहेगा। तो क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं बेटा, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कई बार, वो ना जाते हैं और मतलब जैसे कि कुछ दो तरह का आप ले लिए, अच्छा मतलब पेरेंटल और कुछ भी प्लांट का कुछ भी आप फ्रूट ले लिए, है ना, उनके बीच आप क्या कराए, क्रॉस कराए। तो उसमें क्या करते हैं, उनके जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है और लेके जो है एक नया तरह का जो भी सीड बना है या फिर एम्ब्रायो बना है वो बना, अब उससे क्या होगा, वो जर्मिनेट करेगा और क्या होगा, बहुत अच्छा हम लोगों को उसका जो फल वल जो भी देखने को मिल रहा है, अच्छा कैरेक्टर अच्छे अच्छे रहे, हाइब्रिड हुआ ना एक तरह से, ये जो मैं बोली है ना, ऐसा। तो इसमें क्या होता था बेटा, इसमें ना खर्चे भी बहुत आते थे, मतलब जो किसान है, आप खुद सोचो, वो बेचारा खेती कर रहा है, सब चीज कर रहा है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो हर बार तो जा करके ऐसे अच्छे गुण वाले अच्छे कैरेक्टर वाले तो हर बार नहीं करवा सकता ना, जा करके करवा सकता है, नहीं करवा सकता, बहुत खर्चा आता है। तब वो क्या करता है, अगर वो एक बार करवा दिया, है ना, अब उसके बाद अगर वो खुद से ही वहां पे बिना फर्टिलाइजेशन हुए, अब देखो एक चीज और, वो करा दिया, अब हमको अच्छा कैरेक्टर वाला एक क्या मिल गया बेटा, सीड मिल गया या फिर एम्ब्रायो मिल गया, जो भी, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर वो नेक्स्ट टाइम भी अगर कराने जाता है तो बहुत पैसे लगने हैं उसको, तो इतने पैसे तो वो नहीं लगा सकता, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर बेटा इसमें अपन करा दिए क्या, फर्टिलाइजेशन, सपोज इसमें सेल्फ जो है इसको किया और हम लोग क्या करा दिए, फर्टिलाइजेशन करा दिए, तब के सिचुएशन में क्या होगा, तब के सिचुएशन में बेटा इसके जो जैसे कि एक जो है फीमेल है एक मेल है ना, तो इसके जो है गैमीट बटेंगे, बटेंगे गैमीट, ठीक है। अब जो है मतलब सेल्फ इसको छोड़े अलग अलग, अब इसके गैमीट भी बढ़ जाएंगे, तो जो वो कैरेक्टर है जो वो लेकर आया, वो गैमीट वो बढ़ते जाएंगे, मतलब चांसेस हम लोग देखे थे ना कि F1 जनरेशन में हम लोग को अलग तरह का देखने को मिल रहा था, F2 जनरेशन में अलग तरह का देखने को मिल रहा था, ऐसे वो बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस टाइम पे क्या होता है बेटा, इस टाइम पे जो है जब वही खुद से जो हो रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बन रहा था, इस टाइम पे वो काम आता है। अब वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही अगर वो सारा चीज मतलब वो वापस से जर्मिनेट कर गया, मतलब वापस से जो है फॉर्म कर गया सीड का, एम्ब्रायो का, है ना, तब के सिचुएशन में क्या हो रहा है, फिर हम लोगों को डायरेक्ट वो मिलते जा रहा है। हर बार उससे क्या हो रहा है, फार्मर को, किसान को जो है जा करके वो नहीं करना पड़ रहा है ना। और वही चीज को जो मैं आप लोगों को समझाई, उसी चीज को बेटा यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में। इस जो लाइन है, इस पॉइंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या है करके, इसीलिए मैं उसको पढ़ाया भी ना, सबसे पहले मैं बता दी कि वो बोल क्या रहा है, मतलब मीनिंग तुम समझो थोड़ा सा कि मैं बोलना क्या चाह रही, उसके बाद उसको देखना, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। अब उसके बाद देखो पॉलीएम्ब्रॉनी, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है, द एम्ब्रायो शो आर, देखो एम्ब्रायो हम लोग को देखने को मिल रहा है कौन कौन सा, एक हम लोग को मिल रहा है न्यूसेलर एम्ब्रायो, एक हम लोग को मिल रहा है जाइगोटिक एम्ब्रायो, एंड एक हम लोगों को, ठीक है, तीन तरह के एम्ब्रायो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक बेटा यहाँ पे, एक बेटा यहाँ पे, एक बेटा यहाँ पर, ठीक है।
ये बस आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, कि इसमें जो है मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड रिफर्ड एज पॉलीएम्ब्रॉनी, ठीक है। बस ये चीज है, इसमें और कुछ नहीं है, ज्यादा इसको सोचने की जरूरत नहीं, बस लिख लो कहीं पे अगर दिख जाए तो, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अब। बेटा तुमसे बन रहा है, इसको बोलते हैं पढ़ना। यहाँ इतने हल्ला हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन, इसके लिए तो डिस्ट्रैक्शन, बट फिर भी बेचारी बच्ची 8 तक लिख डाली, 8 का टेबल लिख रही है। हाँ, डिस्टर्ब भी तो नहीं हो रही। तुम लोग क्या बोलोगे, मैम आवाज आ रहा है, मैम ये हो रहा है, मैम वो हो रहा है। चलो लिखो। अगर यहीं पे मैं छोटे बच्चे की क्लास लगाऊं, तुमको पढ़ने बोलूं तो तुमको डिस्टर्ब लगेगा। चलो लिखो ना, क्या हुआ, तो इतना मस्ती क्यों करते हो क्लास बीच में। आपका चश्मा भूल गए हो आप। तुम फोन में देख लेना, तुम वो नहीं लगाया, भेज दे रही हूँ तुम्हारे में, नोट कर लेना, क्योंकि नए नोट्स के साथ ही नोट करो तुम, ठीक है। तुमको नोट्स कैसे बनाना है मैं बता दे रही हूँ अभी। इसके पीडीएफ सेंड कर दूं, किसको किसको चाहिए। इसके पीडीएफ किसको किसको चाहिए।